अगर आज रात आप अकेले हैं तो ये कहानी मत सुनना। रात के सन्नाटे में जब हवाएं भी अपनी सांसें रोक लेती हैं और सियार की चीखें किसी मातम का एहसास कराने लगती हैं, तब शुरू होता है उस साए का खेल जिसे गांव वाले मुंजिया कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि अमावस की रात को पीपल के पत्ते बिना हवा के भी क्यों फड़फड़ाते हैं? बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस पेड़ की जड़ों में सिर्फ पानी नहीं बल्कि किसी अतृप्त आत्मा की प्यास दबी होती है। एक ऐसी प्यास जो जनेऊ की पवित्रता और शादी के अधूरे अरमानों के बीच कहीं दम तोड़ चुकी है। मुंजिया कोई साधारण भूत नहीं है, वह एक अधूरी हसरत है जो पीपल की टहनियों पर उल्टा लटका हुआ आपकी गर्दन की हड्डी चटकाने का इंतजार कर रहा है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक वह किसी को अपना हमसफर न बना ले। आज की यह कहानी उस खौफ की है जिसे सुनकर शायद आप आज रात अपनी खिड़की के बाहर झांकने की हिम्मत न कर पाएं। रघुवरपुर गांव की वह पुरानी सड़क आज भी उतनी ही वीरान है जितनी 20 साल पहले थी। उस सड़क के किनारे खड़ा वह विशालकाय, पुराना और झुर्रियों भरा पीपल का पेड़ किसी दानव की तरह फैला हुआ है। गांव के लोग शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना बंद कर देते थे, लेकिन शहर से लौटे राघव को इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं था। राघव, जो शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था, अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए गांव आया था। उसे लगा था कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं जो दादा परदादा के ज़माने से चली आ रही हैं, लेकिन वह यह भूल गया था कि कुछ कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि आगाह करने के लिए सुनाई जाती हैं। उस रात अमावस थी, आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और घना अंधेरा चादर की तरह पूरे गांव को ढके हुए था। राघव की गाड़ी गांव की सीमा से थोड़ी दूर खराब हो गई। उसने इंजन चेक किया, लेकिन गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब था। उसने घड़ी देखी, रात के 12 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। राघव ने सोचा कि सड़क के किनारे पैदल चलना ही ठीक रहेगा, शायद कोई सवारी मिल जाए या गांव पास ही हो। जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि हवा का तापमान अचानक गिर गया है। वह ठिठुरने लगा। तभी उसकी नज़र दूर खड़े उस विशालकाय पीपल के पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी टहनियाँ टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों जैसी लग रही थीं जो आसमान को नोचा गया है रही हों। राघव ने अपना जैकेट कस लिया और तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, छन 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 छन, जैसे कोई छोटा बच्चा पायल पहनकर दौड़ रहा हो। राघव रुका और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद किसी जानवर की आवाज़ होगी। वह फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार आवाज़ और करीब से आई। इस बार आवाज़ के साथ आत एक खिलखिलाहट भी थी, एक ऐसी हंसी जिसमें मासूमियत नहीं बल्कि एक अजीब सी हिंसक क्रूरता थी। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीपल के पेड़ के पास से गुजरने की कोशिश की। तभी अचानक पेड़ के पत्तों में एक हलचल हुई। बिना हवा के भी वह पेड़ ऐसे हिल रहा था जैसे उसके भीतर कोई विशाल जीव छटपटा रहा हो। राघव की नज़र पेड़ की एक ऊंची डाल पर पड़ी। वहाँ उसे एक परछाई दिखाई दी, एक दुबला पतला शरीर जिसके कंधे पर जनेऊ चमक रहा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में ओझल था। वह आकृति धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगी। राघव के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। वह आकृति जमीन पर उतरी। उसके पैर उल्टे थे और उसकी खाल पीली पड़ चुकी थी। वह मुंजिया था। उसने राघव की ओर देखा और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। कहाँ जा रहे हो राघव? बहुत जल्दी में हो? मुंजिया की आवाज़ किसी फटे हुए ढोल जैसी थी जो सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। राघव को समझ नहीं आया कि उस साये को उसका नाम कैसे पता। वह भागने की कोशिश करने लगा
लेकिन उसे महसूस हुआ कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। वह जितनी तेज़ भागता, पीपल का पेड़ उतना ही उसके करीब आ जाता। यह एक मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया थी जिसमें मुंजिया उसे फंसा चुका था। राघव भागते भागते थक कर गिर पड़ा। उसने देखा कि मुंजिया अब उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, बस सफ़ेद रक्तिम गड्ढे थे। मुंजिया ने राघव के गले की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और नाखून नुकीले थे। मुझे मेरी शादी की दावत चाहिए राघव। मेरी जनेऊ हो गई थी, बस मंडप तक नहीं पहुंच पाया। क्या तुम मेरे बाराती बनोगे? मुंजिया की आवाज में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था। राघव ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से माचिस निकाली। उसने सुना था कि आग से ये चीजें डरती हैं। जैसे ही उसने तीली जलाई, मुंजिया एक पल के लिए पीछे हटा, लेकिन वह हंसी थमी नहीं। अमावस की रात को आग सिर्फ मेरी भूख बढ़ाती मुंजिया है। ने कहा और एक जोरदार ठहाका लगा। पीपल के पेड़ से अचानक अनगिनत जड़ें सांपों की तरह जमीन से बाहर निकलीं और राघव के पैरों को जकड़ लिया। वह चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज उस काली रात के सन्नाटे में कहीं खो गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे पेड़ की ओर खींच रहा है। उसने देखा कि पेड़ के तने में एक बड़ा सा खोखला छेद बन गया है जो किसी के मुंह जैसा लग रहा था। मुंजिया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था, हवा में तैरते हुए। राघव ने महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न होता जा रहा है। उसे अपने बचपन की वो बातें याद आने लगी जब उसकी दादी उसे मुंजिया की कहानियां सुनाती थी। उन्होंने कहा था कि अगर मुंजिया किसी की पीठ पर बैठ जाए तो वह उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका दम न निकल जाए। अचानक राघव को अपने कंधे पर एक भारी बोझ महसूस हुआ। मुंजिया उसके ऊपर चढ़ गया था। उसकी ठंडी बर्फीली सांसें राघव की गर्दन पर टकरा रही थीं। चलो राघव, मुझे घर ले चलो। मैं बहुत सालों से इस पेड़ पर अकेला हूँ। राघव का दम घुटने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों किलो का वजन उसके ऊपर रख दिया गया हो। वह घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपने आसपास कई और परछाइयां दिखने लगीं। शायद वे मुंजिया के पिछले शिकार थे। वे सब पीपल की टहनियों से लटके हुए उसे देख रहे थे और एक सुर में गा रहे थे। अधूरा ब्याह, अधूरी आस, मुंजिया बुझाए अपनी प्यास। राघव ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और जमीन पर पड़ी एक नुकीली लकड़ी उठाई और अपने हाथ पर जोर से वार किया। खून की गंध फैलते ही मुंजिया एक पल के लिए विचलित हुआ। राघव ने उसे अपनी पीठ से झटकने की कोशिश की और लड़खड़ाते हुए गांव की दिशा में भागा। उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह गांव का प्राचीन मंदिर था। उसने सुना था कि मंदिर की चौखट लांघते ही कोई भी बुरी आत्मा पीछे रह जाती है। वह अपनी पूरी जान लगाकर भागा। पीछे से मुंजिया की डरावनी चीखें आ रही थी। तुम बच नहीं सकते राघव, मेरा जनेऊ अभी पूरा नहीं हुआ है। राघव मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा और जैसे ही उसने मुख्य द्वार को छुआ, पीछे से आ रही आवाजें एकदम शांत हो गईं। वह मंदिर के फर्श पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने उसे वहां पाया तो वह थर थर कांप रहा था। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसकी पीठ पर एक काला धब्बा था जो बिल्कुल एक हाथ के पंजे जैसा लग रहा था। गांव के ओझा ने उसे बताया कि वह बहुत खुशनसीब था जो बच गया, लेकिन मुंजिया ने उसे अपना निशाना बना लिया है। वह अब उसे कभी नहीं छोड़ेगा। राघव को शहर वापस भेज दिया गया, लेकिन उसका खौफ खत्म नहीं हुआ। शहर पहुंचने के बाद भी उसे हर रात अपने कमरे की खिड़की के बाहर पीपल के पत्तों की फड़फड़ाहट सुनाई देती थी। एक रात जब वह अपने फ्लैट में अकेला था, उसने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसने शीशे में देखा। उसकी गर्दन पर जनेऊ जैसा एक लाल निशान उभर आया था। तभी पीछे से वही फटी हुई आवाज आई। क्या लगा तुम्हें मंदिर बचा लेगा? अब तो मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। राघव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके बिस्तर पर मुंजिया बैठा था। उसके हाथ में एक सहरा था। चलो राघव, आज हमारी शादी की रात है।
राघव की चीख उसके हलक में ही दब गई। अगले दिन जब पुलिस ने उसका दरवाज़ा तोड़ा तो राघव का शरीर कमरे के पंखे से उल्टा लटका हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे मुंजिया पीपल की डाल पर लटकता था। उसकी आंखों में वही सफ़ेद गड्ढे थे और उसके गले में सोने की चेन की जगह एक पुराना खून से सना हुआ जनेऊ लिपटा हुआ था।